परमार्थ निकेतन से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी जय गंगे, सपना बात कर रही हूँ। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे इस इवेंट को लेकर? पिछली बार आप भी प्राण प्रतिष्ठा पर यहीं थे। हेलो हेलो जय गंगे स्वामी जी, सपना बात, आवाज आ रही है आपको? हाँ सपना, बिल्कुल आ रही है आवाज। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ यस, स्वामी यस। जी। जय गंगे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह पर आप यहाँ थे और अभी आज जो है महाराज जी, स्वामी जी, सब जो जितने अयोध्या के लोग हैं, मजदूर हैं, सफाई कर्मी हैं, इस बार इनको बुलाया गया है इस ध्वजारोहण जी। को लेकर। क्या कहेंगे इस इवेंट को लेकर? मुझे लगता है कि एक आज फिर नया मील का पत्थर जोड़ा जा रहा है और एक स्वर्ण अक्षरों में नया इतिहास लिखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आज बड़े 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 लोगों को ज्यादा ना बुलाकर उन लोगों को बुलाया जा रहा है जिसकी वजह से समाज बनता है, समाज जुड़ता है। मुझे लगता है कि राम जी ने यात्रा की, अपनी पूरी वनवास यात्रा की, सबको जोड़ने के लिए। आज अयोध्या में बैठकर अब सबको जोड़ा जा रहा है। मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है, बहुत प्रसन्नता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो शिखर पर आज ध्वज 161 फुट ऊंचे शिखर पर जो ये ध्वज लहराया जा रहा है, मुझे तो ये लगता है कि ये ध्वज जो है, ध्वज की पुनर्स्थापना केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये सनातन की विराट सांस्कृतिक पुनर्प्रतिष्ठा का शंखनाद है। ये युग घोष है। अयोध्या में लहराता ये ध्वज केवल हवा में नहीं लहराएगा, स्वामी जी, बल्कि हर उस आप भारतीय की पीएम से आत्मा में कई भी बार मिले। लहराएगा। हाँ जी, हाँ, आप पीएम से कई बार जी। मिले स्वामी जी। गोविंद देव गिरी जी से मेरी बात हो रही जी। थी अभी अयोध्या में, तो उन्होंने कहा कि हमने जी। फलाहार रखने के लिए कहा है, लेकिन मुझे यकीन है वो निराहार ही रखेंगे। पिछली बार आप यहाँ थे, उनसे मुलाकात की, तो उनकी इस निष्ठा को लेकर क्या कहेंगे कि उनसे फलाहार कहा जाता है, वो निराहार तक रख लेते हैं, इतनी आस्था? मुझे लगता है ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं। मैंने तो उनको अमेरिका में भी देखा है, नवरात्रि के दिनों में भी देखा है, अमेरिका के राष्ट्रपति को या सबको मिलते हुए देखा। उसके बाद भी वहां पर भी 9 दिन का जो उनका नवरात्रि उपवास रहता है जल के ऊपर, वो भी पालन करते देखा। और हम तो बिल्कुल निराहार। ये एक अद्भुत प्रधानमंत्री है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, मेरे दिल में कभी ऐसा ख्याल आता है, दिल में ख्याल आता है तुम्हें जमीन पे उतारा गया है सब के लिए। ऐसा लगता है क्योंकि सनातन की प्रतिष्ठा सबकी प्रतिष्ठा है, सनातन की यात्रा सबकी यात्रा है, सबको साथ लेकर चलने की यात्रा है। भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। इसलिए आज का ये जो ध्वजारोहण है, ये इस बात का शंखनाद है कि एक नए युग की घोषणा हो रही है। वो युग होगा जो केवल भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को साथ लेकर चलेगा। इसलिए जहां जहां वो जाते हैं, पूरा विश्व उनका सम्मान कर रहा है। कितने वार आए, कितनी चुनौतियां आई, लेकिन उन सब चुनौतियों के बीच में भी वे डिगे नहीं, खड़े रहे, रुके नहीं, थके नहीं, टूटे नहीं और ना ही भारत को टूटने दिया। स्वामी जी, इसलिए जी जी इस बार आप Yes. जब पिछली बार आए थे, आपने देखा होगा भव्यता मंदिर की कुछ अलग ही है, लेकिन इस बार ना परपोटे स्वामी जी तैयार हुए और ये पीएम का ही विजन था कि परपोटे बनाइए ताकि राम से कनेक्ट कर पाए, हर लीला को जोड़िए। उनको कैसे देखते हैं? मतलब पीएम इतना भी बारीकी से ध्यान रखते हैं, परकोटे बनाइए, उनसे जुड़ी लीलाओं को दिखाइए आप परकोटे में। जरा ये हमारे दर्शकों को समझा दें, आप बेहतर समझा पाएंगे। जी। संस्कृति और सनातन की संस्कृति है, और सनातन की संस्कृति सप्त ऋषियों की संस्कृति है। सप्त ऋषियों का सम्मान किया। फिर शबरी को देखिए, केवट को देखिए, अरे गिलहरी तक को देखिए। गिलहरी तक के लिए भी मंदिर बन रहा है। आप सोचिए तो सही कि इसका मतलब ये इस बात का प्रतीक है, इस राष्ट्र, ये राम से राष्ट्र की यात्रा है और राष्ट्र से फिर वापस राम की मर्यादाओं की यात्रा है। इसका मतलब है यहाँ पर सबका सम्मान है, आपको और जहाँ सबका सम्मान है, जहाँ सब समान है। आपकी, हाँ,
आपको जितना सुना जाए उतना कम लगता है। आपकी वाणी एकदम मधुरता घोल देती है। आपने हमें समय दिया, थोड़ा समय का अभाव है, नहीं तो हम आपसे और समय लेते और आपसे चीजें समझते, लेकिन फिर भी आपने हमें वक्त दिया। दिल से आभार आपका, बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया था। चिदानंद सरस्वती जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, मैं भी इन कुंज गलियों में घूम रही हूँ। प्रतीक जी